अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अनीका और आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू देने वाली हूँ उसका नाम है बर्बेरिस। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल द होम्योपैथी विद हाई राइट रेमेडीज़। आज मैं बर्बेरिस के यूजेस, फेयर ऑफ एक्शन और सिम्टम्स को वन बाय वन डिस्कस करूँगी कि पेशेंट किन अलामतों के साथ हमारे पास आते हैं। वैसे तो बर्बेरिस स्किन प्रॉब्लम्स में बेस्ट आती है, लेकिन मैं आपको वन बाय वन इसकी सारी सिम्टम्स बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्बेरिस का स्किन पोर्स को क्लीन अप करती है, ब्लड प्योरीफायर के तौर पर काम आती है। पेशेंट की स्किन पे दाग, धब्बे, छाइयाँ, ब्राउन पैचेस होते हैं, रफ ड्राई स्केली होती है। ये फेस पे ग्लो लाने में भी काम आती है। एज अ टोनर और क्लेंजर भी काम करती है। पेशेंट की स्किन रप्चर हो जाती है, वैक्सी होती है, येलो ब्राउन पैचेस स्किन पे होते हैं, अनइवन टोन होती है, सन टैन से स्किन का बुरा हाल हो जाता है। ये गर्मियों में भी बेहतरीन जाती है। पेशेंट का बार बार हमसे एक ही क्वेश्चन होता है, क्या बर्बेरिस वाइटनिंग में काम आती है, स्किन वाइटनिंग करती है? तो जी हाँ, ये स्किन वाइटनिंग में भी काम आती है और ये बेस्ट रिज़ल्ट लाती है स्किन ग्लोइंग में, स्किन वाइटनिंग में, टाइटनिंग में। अनइवन स्किन टोन जब पेशेंट की होती है तो ये वाइटनिंग में भी अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ पेशेंट की ऑयली स्किन भी होती है, जिसके साथ साथ वाइट हेड और ब्लैक हेड भी हो जाते हैं। अब इसमें आ जाती है सिस्टिक एक्नी। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिस्टिक एक्नी क्या है। सिस्टिक एक्नी में पेशेंट की ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पस फिल पिंपल्स होते हैं, यानी पिंपल्स ऐसे होते हैं जिसमें पस भरी होती है, इन्फ्लामेशन होती है। तो इसमें भी बर्बेरिस अहम किरदार अदा करती है। फिर इसके साथ साथ बर्बेरिस में ऐसे नेचुरल केमिकल्स पाए जाते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज्ड और नरिश करती है। क्रोनिक डिजीज़ में काम आती है ये, और हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ एक्नी पिंपल्स को भी कवर करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से छाइयाँ, एक्नी, ये सब हो जाता है। और प्रेगनेंसी में भी होने वाली छाइयों को ये दूर करती है। पेशेंट के फेस ऐसा होता है, प्रेग्नेंट वुमेन का फेस ऐसा होता है कि जिसमें उनके फेस पे छाइयाँ आ जाती हैं। और फिर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हम कौन सी ऐसी मेडिसिन और प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे हमारी ये कंडीशन दूर हो जाए। तो हम पेशेंट को क्लिनिकली तौर पर बर्बेरिस एक्फोलियम सजेस्ट करते हैं। ये हो गए बर्बेरिस एक्फोलियम के स्किन प्रॉब्लम्स। अब मैं बात करूँगी कि पेशेंट के पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं, यानी जिन पेशेंट्स के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं उनको एक्नी और छाइयों, फ्रैकल्स, पेल स्किन की प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। यानी जिन लड़कियों या ख़वातीन के पीरियड्स इरेगुलर हैं, पहले वो अपने पीरियड्स के लिए भी मेडिसिन लें। डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो हम उन्हें ये भी बताते हैं कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं, जिसके साथ साथ हमें स्किन डिजीज़ आई हैं। फिर उसके बाद स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी पेशेंट की जो थर्ड सिम्टम्स आती है वो हमारे पास कि उसके स्टमक डिस्टर्ब होता है। जब हमारा स्टमक डिस्टर्ब होगा तो उसके साथ साथ हमारी स्किन प्रॉब्लम्स भी होंगी। यानी जब भी आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करें या किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो उससे ये बताएं कि हमारे पीरियड्स भी डिस्टर्ब हैं और हमारा स्टमक प्रॉब्लम भी है, जिसके बाद उसे पता चलेगा कि हाँ जी, कि इस वजह से आपके ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं फेस की। चलें, अब यहाँ तक तो बात होगी सिम्टम्स की। अब इसे यूज़ कैसे करना है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसकी डोज़ क्या है। चलिए अब हम इसकी डोज़ की बात करते हैं। वैसे तो ये ओरल भी यूज़ होता है, इंटरनल एक्सटर्नल भी हम यूज़ करवाते हैं। एक्सटर्नल यूज़ कैसे होता है? एक्सटर्नल यूज़ हम करेंगे मदर टिंक्चर में। मदर टिंक्चर के चंद ड्रॉप्स हम कॉटन पे डालेंगे और मुतासरा हिस्से पे लगाएंगे, और ये हम डेली यूज़ करेंगे दिन में 2 से 3 बार। अब ओरल भी यूज़ होगा और एक्सटर्नल भी यूज़ होगा। ओरल हम इस तरह यूज़ करेंगे कि इसकी 30 पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं और 200 भी। 30 पोटेंसी तब हम यूज़ करेंगे जब हम पेशेंट की ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, ज़्यादा उसे मसले मसाइल नहीं है, ज़्यादा उसे प्रॉब्लम्स नहीं है।
और 200 हम तब यूज़ करेंगे जब पेशेंट की ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस है, यानी 200 के हम 10 to 20 ड्रॉप्स दिन में 2 to 3 टाइम्स डेली यूज़ करेंगे, क्योंकि पेशेंट की ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें छाइयाँ और एक्नी, फ्रैकल्स ये सब बहुत होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के फेस पूरा अनइवन स्किन टोन हो जाती है। तो ऐसे में पेशेंट कहता है कि मुझे जल्दी रिलीफ मिल जाए। तो जल्दी रिलीफ के लिए हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज़ करेंगे। चलिए, यहाँ तक मैंने बर्बेरिस को डिस्कस किया। अब पेशेंट में जो जो अलामतें हैं इस मेडिसिन के हिसाब से, तो वो ये बर्बेरिस यूज़ कर सकते हैं। चलें, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इसी तरह की वीडियोस जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर